हेलो एवरीवन, ये हमारे पास बीएड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और ये सब्जेक्ट है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल और ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है। इस वीडियो के हेल्प से आपको पता चलेगा कि बीएड में किस तरीके से क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है और फाइनल एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे है कि टाइम आपका 2 आवर्स है, मैक्सिमम मार्क्स 75 मार्क्स का आपका पेपर होता है फाइनल, और जिसमें 25 मार्क्स होते हैं आपके इंटरनल एग्जाम्स। तो टोटल 100 मार्क्स होते हैं आपके एक सब्जेक्ट के। तो सबसे पहले देखते हैं, एक नोट होता है जिसमें कि वही बेसिक की अटेम्प्ट 3 क्वेश्चन इन ऑल इंक्लूडिंग क्वेश्चन नंबर 1 विच इज कंपल्सरी, इंटरनल चॉइसेस इंडिकेटेड। 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं सब में एंड क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपल्सरी है, ये बता दिया गया है। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख सकते हैं, इसमें भी इंटरनल चॉइसेस होती है। जैसे आपको एनी 5 करने हैं, 8 क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे आपको एनी 5 करने होंगे और ये 25 मार्क्स के होंगे टोटल। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं, गिव साइलेंट पॉइंट्स ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में समावेशी शिक्षा के ऐतिहासिक विकास के मुख्य बिंदु बताइए। या आपको पॉइंट वाइज आपको बताने होंगे प्रॉपर अच्छे से। 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको पेजेस वहाँ पे भरने हैं और पूरा लिख के आना है कि कौन कौन से जो बिंदु है मुख्य या जो भी पॉइंट्स आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है वो सारे आपको यहाँ पे प्रॉपर लिखने होंगे। और अगर आप फ्लो चार्ट बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। डिस्क्राइब द सोशल बेसिस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड इट्स रिलेवेंस, यानी समावेशी शिक्षा के सामाजिक आधार तथा उसकी प्रासंगिकता का वर्णन कीजिए। सी है आपका, हाउ हैज़ टेक्नोलॉजी हेल्प चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इन लर्निंग, विकलांगता वाले बच्चों के अधिगम में प्रौद्योगिकी किस प्रकार सहायक सिद्ध हुई है। फिर डी है आपका, व्हाट आर द मेन लर्निंग प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, यानी कि विकलांगता वाले बच्चों द्वारा सामना की जाने वाली मुख्य अधिगम संबंधी समस्याएं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस आर रिक्वायर्ड टू मेक ए स्कूल इंक्लूसिव, यानी कि एक स्कूल को समावेशी बनाने के लिए किन ढांचागत परिवर्तनों की आवश्यकता होती है। इसी तरीके से आपका पेपर बाइलिंगुअल होता है। नेक्स्ट है हमारा, डिस्कस द रोल एंड फंक्शन ऑफ ए फिजियोथेरेपिस्ट इन एन इंक्लूसिव स्कूल, यानी कि एक समावेशी विद्यालय में एक फिजियोथेरेपिस्ट की भूमिका तथा कार्य की विवेचना कीजिए। फिर है, व्हाट टाइप ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी टीएलएम इज रिक्वायर्ड टू मेक लर्निंग मोर मीनिंगफुल इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, यानी कि एक समावेशी कक्षा कक्ष में अधिगम को और अधिक सार्थक बनाने के लिए किस प्रकार के अध्यापन अधिगम सामग्री की आवश्यकता होती है। फिर है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग, विचारशील यानी रिफ्लेक्टिव शिक्षण के संप्रत्यय को समझाइए। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर भी आपको चॉइस गिवन है, या तो आप ये पार्ट कर सकते हैं या ये वाला कर सकते हैं। 25 मार्क्स का ये एक सिंगल क्वेश्चन है। तो इस तरीके से इसमें आप देख सकते हैं, जैसे एक ये पार्ट है, ये पहले आप लिखेंगे, फिर आप ये वाला लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे। तो इस तरीके से पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। 25 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको पेजेस फिल वहाँ पे करने होंगे। व्हाट इज मार्जिनलाइजेशन, व्हाट आर इट्स रिपरक्यूशंस, व्हाट प्रॉब्लम डू दे क्रिएट इन अटेनिंग इंक्लूजन, यानी कि प्रभावहीनता यानी हाशिए पर होना वो क्या है, इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं और ये समावेशिता की प्राप्ति के मार्ग में किस प्रकार की समस्या उत्पन्न करते हैं। फिर नेक्स्ट है और में, यानी कि इसी में चॉइस में आपको ये भी कर सकते हैं, ये भी, व्हाट आर पेडागोजिकल क्रिएट ऑफ एड्रेसिंग डाइवर्सिटी इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, सजेस्ट रेमेडियल एक्शन टू एड्रेस दैम, यानी कि एक समावेशी कक्षा कक्ष में विविधता को संबोधित करने के शैक्षणिक सरोकार क्या है, इनको संबोधित करने के नैदानिक तरीकों का सुझाव दीजिए। कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, बेसिकली उसकी यहाँ पे बात किया है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे भी इसी तरीके से आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन में आपको चॉइस गिवन है। पूरे पेपर में तो चॉइस है, क्वेश्चन के अंदर भी चॉइस होती है। डिस्क्राइब ब्रीफली द कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव ऑफ डिसेबिलिटी एंड इंक्लूजन इन इंडिया, यानी कि भारत में विकलांगता तथा समावेशिता के समकालीन परिप्रेक्ष्य का संक्षेप में वर्णन कीजिए। What educational provision have we made through different policies for promoting learning of children with disabilities in India, यानी कि भारत में विकलांगता वाले बच्चों के अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न नीतियों के माध्यम से कौन से शैक्षिक प्रावधान किए गए हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द रोल ऑफ टेक्स्ट बुक एंड स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन इन अचीविंग जेंडर इक्वालिटी इन स्कूल्स, यानी कि विद्यालयों में लैंगिक समानता
प्राप्त करने में पाठ्य पुस्तकों तथा विद्यार्थी अध्यापक अंतर क्रिया की भूमिका की चर्चा कीजिए। फिर है व्हाट असिस्टिव डिवाइसेस एंड इक्विपमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन एन इंक्लूसिव स्कूल फॉर मेकिंग लर्निंग इफेक्टिव स्पेशली इन केस ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। यानी कि एक विद्यालय में अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए विशेष रूप से विकलांगता वाले बच्चों के संबंध में किन सहायक उपकरणों तथा संयंत्रों की आवश्यकता होती है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। What examination related provisions have been made by CBSE for students with disability? यानी कि विकलांगता वाले विद्यार्थियों के लिए CBSE द्वारा परीक्षा संबंधी कौन से प्रावधान किए गए हैं। और नेक्स्ट है हमारा, इसमें तो चॉइस का क्वेश्चन है, वो है व्हाट इज कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, डिस्कस इट्स इम्प्लीकेशन फॉर प्रमोटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन। यानी कि सतत तथा व्यापक मूल्यांकन क्या है, समावेशी शिक्षा को उन्नत करने के लिए इसके निहितार्थ की चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर बीएड के अंदर आता है। मैं और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो, पेपर से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी और बीएड कोर्स से रिलेटेड तो बहुत सारी वीडियो आप चैनल पे देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।